नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में आपका और स्वागत है आपका 20 सेकंड में। तो दोस्तों, कल सपना था हमारा टूट गया और कई दिन के बाद ऐसा हुआ है कि हमारा सपना टूटा है। ठीक है, हमारा सपना कहीं कहीं किसी भी तरह से कोई सच नहीं हुआ। ठीक है, कई दिन के बाद। तो चलिए कोई बात नहीं, कल की कसर है जो उसको आज निकालते हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो दोस्तों, तो आपको पहले टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा कि गुरुजी हमें लिंक दे दीजिए व्हाट्सएप का, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। बाकी सारी की सारी शर्तें मेरी जो भी हैं सब की सब उस पर टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ भी पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने सब कुछ लिखा हुआ है और रिकॉर्डिंग भी मैं छोड़ता रहता हूं जिन भाइयों को पढ़ना नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए फटाफट। ठीक है, और मेरी जो फीस है दोस्तों, कुछ बातें यही बता देता हूं मैं आपको। मेरी जो फीस है वो है 3,500 रुपये और वो भी काम होने के बाद है। दोस्तों, इस काम के अंदर नीयत साफ रखनी बहुत जरूरी है, सच्चा होना बहुत जरूरी है, झूठ से काम नहीं चलेगा। ठीक है, नीयत को साफ रखिए, बरकत बहुत होगी। अगर आपकी नीयत खराब होगी ना दोस्तों, तो बस मैं क्या कहूं, आपको गुस्सा करोगे आप मेरी बात का कि मैं क्या बोल रहा हूं, भिखारी के भिखारी ही रहोगे अगर नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत आपकी साफ है ना, तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ आप पा सकते हो जिंदगी में। ठीक है, अगर नीयत खराब है आपकी, फिर दोस्तों तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, फिर तो ऊपर वाला भी आपका साथ नहीं देगा। अपनी नीयत को साफ कीजिए। ठीक है, जिसकी मेहनत है उसकी मेहनत को दीजिए, तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। ठीक है, तो मैंने जो थोड़ा सा आपको बता दिया, बाकी आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सपने की। सपना दोस्तों क्या था, काफी पुरानी यानी काफी पुराना सपना मेरे को नजर आया। मैं घर से निकला हूं, उस टाइम हमारे घर के आसपास था जो वो जंगल था एक किस्म का, कुछ भी नहीं था, घर वगैरह कुछ नहीं थे। तो मैं घर से निकला, झाड़ियों के पास से मैं निकल रहा हूं, तो एक औरत निकलती है झाड़ियों में से। औरत निकलती है तो वो मुझे पकड़ लेती है, बोली कि मेरे पैसे देकर जाओ, मेरे पैसे देकर जाओ, जो तुमने मेरे से 75,000 रुपये लिए थे मेरे वापिस करो। मैंने कहा बहन, मैंने कब लिए तेरे से पैसे, मैंने तो आज तक तेरे से कभी पैसा ही नहीं लिया, मैंने तेरे को देखा ही नहीं आज तक, तो पैसे लेना तो दूर की बात है। बोली नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे पैसे देकर जाओ। ठीक है, तुम्हें पता है जिस टाइम मैंने जमीन बेची थी उस टाइम मैं आपको 75,000 रुपये दिए थे। 37 लाख रुपए की मैंने जमीन बेची थी, उसमें से 75,000 आप ले गए थे, आपने अभी तक नहीं दिए। तो मैं सोचने लगा यार तू शायद भूल ना गया हो। तो जब वो बोल रही थी तो 7-8 लोग और आ गए वहां। तो वो बोलने लगे भाई साहब क्या बात हुई, क्या बात। मैंने कहा यार ये जबरदस्ती मेरे गले पड़ रही है, बोल रही है कि 75,000 रुपये लेने हैं तेरे से, और मैंने आज इसको पहली बार देखा, मैं इसको जानता भी नहीं, और एकदम ये झाड़ियों में से निकली है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को छुड़वा दिया और वो उसके साथ बात करने लगे। मैं वहां से चला गया, चलते 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 चला गया दोस्तों। तो आगे कुछ लोग ताश खेल रहे थे बैठे हुए, उन्होंने गोल मंडली बनाई हुई थी और ताश खेल रहे थे बैठे हुए। तो मेरे को बोलने लगे भाई साहब क्या बाजी लगाना चाहोगे आप। मैंने कहा भाई कैसी बाजी। बोला 85,000 की बाजी। मैंने कहा ना भाई, मेरे से ये काम नहीं होगा, ना मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, मैं ये बाजी के चक्कर में नहीं पड़ता, मुझे नहीं चाहिए। बोला भाई साहब बहुत पैसे मिलेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, तुम ही करो इसको जो कर रहे हो, मैं इससे बहुत दूर हूं। मैं उनको बोल के वहां से चला गया। तो एक आदमी ने मुझे आवाज लगाई कि भाई साहब एक काम करो, मेरे लिए कुछ ला दोगे। मैंने कहा भाई क्या लेके आना है। बोला 5-6 सिगरेट मेरे लिए ले आओ, मेरी सिगरेट खत्म हो गई है। मैंने कहा बल्ला भाई पैसे दे दे, मैं ले आऊंगा, जा ही रहा हूं मैं दुकान पे। ठीक है, बोला भाई साहब ये पकड़ो पैसे, 27 रुपए की डिब्बी आएगी, डिब्बी ही ले आना आप। मैंने कहा 27 रुपए की कौन सी डिब्बी आएगी। बोला भाई साहब आ जाएगी, उसको बोल देना कि प्रमोद ने मंगाई है, मेरे नाम याद है, उसका नाम लिया उसने कि प्रमोद ने मंगाई है, और डिब्बी दे दीजिए आप सिगरेट की। मैंने कहा ठीक है भाई बोल दूंगा। तो मैं दुकान पे गया दोस्तों, दुकान पे गया तो उस दुकान पे वो सिगरेट नहीं मिली। तो वो मुझे बोलने लगा कि ऐसा करो, इस पहाड़ी से नीचे उतर जाओ, सामने एक दुकान नजर आएगी, औरत की दुकान है। ठीक है, उस दुकान पे एक औरत बैठी होगी और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा होगा, उसकी दुकान पे आपको सिगरेट की डिब्बी ये मिलेगी। मैंने कहा भाई काफी दूर चलना पड़ेगा। बोले भाई चलना तो पड़ेगा, ज्यादा नहीं है, 20-25 कदम की बात है, ज्यादा दूर नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई चला जाता हूं। तो मैं वहां से चल दिया दोस्तों पहाड़ी की तरफ।
और पहाड़ी से मैं नीचे उतरा तो सामने मुझे दुकान नजर आई हो, और लेडीज वो बच्चा भी ले रही थी, लेकिन वो बच्चा बहुत शरारती था। ठीक है, वो उसको कंट्रोल कर रही थी। तो मैं उसकी दुकान पे गया, मैंने कहा बीबी मेरे को सिगरेट की डिब्बी चाहिए। बोले जी लाओ पैसे दो। तो मैंने उसको पैसे दे दिए। तो वो बोली भाई साहब मेरे पास 27 रुपए वाली डिब्बी तो नहीं है, लेकिन 17 रुपए वाली डिब्बी जरूर है सिगरेट की। मैंने कहा जी 17 वाली दे दो, किसी ने मंगाई है, वो मंगा रहा है, मेरे किसी ने मंगाई है मेरे पास से, तो मैं लेके जा रहा हूं। बोले ले जाओ कोई बात नहीं है। तो उसने डिब्बी मेरे को दे दी। तो उसने क्या किया दोस्तों, मेरे हाथ में एक सीढ़ी पकड़ा दी। सीढ़ी जो होती है चढ़ने की, जिससे हम चढ़ते हैं, ठीक है, वो सीढ़ी मेरे को पकड़ा। बोले कि ऐसा करो हमारे घर के ऊपर चढ़ जाओ और हमारी तार को ठीक कर दो, हमारी लाइट खराब हो गई है। तो जब मैं सीढ़ी चढ़ने लगा दोस्तों, तो जब मैं छठे सातवें डंडे पे पहुंचा तो उसका जो डंडा था वो टूट गया, सीढ़ी का डंडा टूट गया। तो मैं लटक गया वहां। तो वो बोली आराम से चढ़िए, इसके डंडे हैं जो वो खराब हैं। मैंने कहा खराब क्या है जी, ये टूट गया डंडा, मेरे को तो चोट लग जाती। तो वो बोली कोई बात नहीं आप रुक जाइए, मैं दूसरी सीढ़ी लेके आती हूँ, उस पर चढ़ जाना। तो मैं नीचे उतर गया दोस्त। तो नीचे उतर गया। नीचे उतरने के बाद मैंने कहा ऐसा है जी, किसी बिजली वाले को बुला लो, मेरे से ये काम नहीं होगा। तो वो बोली चलो कोई बात नहीं, मैं बिजली वाले को बुला लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी अभी मैंने मीटर लगवाया है ये, ठीक है, मेरा मीटर सड़ गया था और तकरीबन 95,000 का जुर्माना मैं भर के आई हूँ अभी। तो ये दूसरा मीटर लगा है और इसकी भी तार है जो वो खराब हो गई है, सड़ गई है। मैंने कहा फिर वो बिजली वालों को बुलाओ, आप, मेरे से ये काम नहीं होगा। ये बातचीत उसकी मेरी हुई दोस्तों, और ये सपना मुझे दिखाई दिया, पूरा याद है मेरे को, क्योंकि मैं उस टाइम उठ गया था, सुबह सुबह का सपना है ये। ठीक है, तो जो भी भाई जुड़ना चाहता है भाई इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आके टेलीग्राम का लिंक ले सकता है। ईमानदार लोग चाहिए, बेईमान लोग नहीं चाहिए। फोन कोई नहीं करेगा, जिसको मैसेज करना है वो मैसेज ही करेगा, फोन नहीं करेगा कोई भी। दूसरी बात दोस्तों, 5 सेकंड से ऊपर की रिकॉर्डिंग नहीं किसी की होनी चाहिए, बड़ी बड़ी रिकॉर्डिंग ना छोड़े कोई। और दूसरी बात जो है कि वीडियो ना डाले, कोई भी वीडियो डाल देते हो आप, किसी ग्रुप में ऐड कर देते हो मेरे को, ये काम ना करे कोई भी। ध्यान से सुन लीजिए, वरना गालियां इतनी पड़ेंगी कि सुन नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एंड करते हैं आज की इस वीडियो का, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंग बली।